नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई। दिल्ली में विमान के जरिए ऑक्सीजन मंगवाए जाए। इसके अलावा दूसरे राज्य दिल्ली में ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है ट्रकों के जरिए, उन ट्रकों को दिल्ली आने से रोक रही हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की इस वक्त भारी कमी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि हम लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये सख्त कदम उठाए जाएं क्योंकि त्रासदी का ये वक्त है। प्रधानमंत्री की बैठक में अरविंद केजरीवाल आज शामिल हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री ऑक्सीजन संकट को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही ऑक्सीजन की कमी से देश के कई राज्य और जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। जिनके परिजन अस्पतालों में एडमिट हैं या बीमार हैं, उनकी जान भी सांसत में है। पता नहीं कब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसकी व्यवस्था कैसे हो। इन समस्याओं के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से अति प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और इस आपातकाल की हालत में केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के समक्ष दिल्ली के हालात को बताते हुए ऑक्सीजन की कमी से हो रही परेशानी को बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है और जिन राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वहां से दिल्ली के लिए आने वाले ट्रकों को रोका जा रहा है। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि जहां से दिल्ली की अधिकतम ऑक्सीजन सप्लाई होती है और जहां हमारे ज्यादातर ट्रकों को रोका जा रहा है, आप उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक बार फोन कर दें कि दिल्ली के ऑक्सीजन के ट्रक्स को ना रोकें, तो हमारे दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ऑक्सीजन को लेकर जो कुछ दिनों से परेशानी हो रही थी, वो केंद्र और राज्यों के समन्वय के बाद खत्म हो जानी चाहिए और ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की सांसें उखड़नी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अंकित चौधरी की कोरोना से मौत हो गई है। गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली के भरतनगर थाने में उनकी तैनाती थी। कुछ दिन पहले लक्षण दिखने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में इनका ट्रांसफर अशोक विहार थाने में हुआ था। अंकित चौधरी उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले थे। अंकित चौधरी के घर में उनकी पत्नी और 2 साल की बेटी है। थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित चौधरी की आज सुबह कोरोना से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंकित चौधरी जो है गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और वह उत्तर प्रदेश शामली के रहने वाले थे। हालांकि जो अंकित है वो भारतनगर थाने में 2019 से तैनात थे और वो गैर हाजिर भी बताए जा रहे थे और 2 महीने पहले जो है उनका अशोक विहार में उनका ट्रांसफ़र हो गया था। वो यहाँ फ़िलहाल आ भी नहीं रहे थे और 18 तारीख को वो कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद उनका इलाज जो है गाजियाबाद में चल रहा था। और बता दें आपको कि उनको प्लाज्मा जो है वो मिलने में देरी हुई। उसका कारण रहा वसंत कुंज के ILBS हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनको प्लाज्मा देने के लिए एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल पहुँचे थे और जो कि वहाँ के अस्पताल ने जो है उसकी जो नियमों की फहरिस्त थी उन्होंने उसमें इतना समय लगा दिया कि अंकित को समय पर प्लाज्मा नहीं मिल पाया और आज सुबह 7 बजे उन्होंने दिल्ली के गाजियाबाद के अस्पताल में दम तोड़ दिया।
मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। नगर जहां एक और कोरोना महामारी के कारण लोगों की जान जा रही है, और दूसरे दिल्ली में एम्बुलेंस कर्मियों ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। एम्बुलेंस कर्मी शव को अस्पताल से शमशान घाट ले जाने के लिए खुलेआम मोटी रकम मांग रहे हैं। भैया हमें पता है, हम रोज ही काम कर रहे हैं, 8-8 9 9 घंटे में गाड़ी फ्री हो रही है। भाई साहब जब आपको बोल दिया ना, अगर ना लेना आप मेरे को पैसे लेके वहां से वापस आ जाना, आपका काम सिर्फ वहां छोड़ना है। क्या चार्ज लोगे आप ये बताओ, वो हमारी जिम्मेदारी है। कहाँ से जाएंगे? LBS से। LBS से निगम बोर्ड? निगम बोध, हाँ। हाँ भैया, इसके 12,000 रुपये लगेंगे। कितने भैया? 12,000। 12,000? 12,000 रुपए क्या रेट से ले रहे हो? किलोमीटर क्या रेट, क्या किस हिसाब से ले रहे हो आप? इस टाइम कोई रेट नहीं चल रहा है। मैं भाई थोड़ी तो शर्म कर लो यार, बिल्कुल ही काराबाजारी कर दी तुमने तो यार। भैया रेट पहले पता कर लो, 16,000 से कोई कम में चला जाए तो कह दिएगा। तो भाई यार ये कोई लॉटरी थोड़ी लग रही है जो आप इतने इतने रेट मांग रहे हो यार मजबूर लोगों से। क्या आप क्या गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी है ही नहीं, ऐसा शमशान घाट के नाम से गाड़ी नहीं है भाई साहब। हाँ, शमशान घाट के नाम से गाड़ी नहीं है। अरे स्टाफ से बोलना, हम थोड़ी कोई बात से बोल रहे हैं। हम तो स्टाफ के ठीक है भैया, एक काम करना, 55,000 रुपए दे देना। हाँ दे रहा हूँ गाड़ी। क्यों 55,000? तो फ्री में आ रहे पैसे क्या? तो फ्री में नहीं आ रहे तो मैं बोल रहा हूँ आप बकवास सही से बोलो ना। क्या कोई और कैसे बोलूँ? समझा रहा हूँ आपको, नहीं समझ आ रही है तो सारा ढंग से बोलो। पैसे 55,000 मतलब फ्री में आ रहा पैसा कहीं पे। अब आपको दिल्ली के गुलाबी बाग और सिविल लाइन के तीरथ राम शाह अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और उनके पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई थी। अस्पताल के लोगों ने फिर से नॉर्थ दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई तो तत्काल ही पुलिस ने आगे आकर मोर्चा संभाला। एक बार फिर से कोरोना की मरीजों की जान बची। 48 घंटे में दूसरी बार सिलेंडर की व्यवस्था करने में NKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मदद की। गुलाबी बाग के NKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और तीरथ राम शाह अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि उनका ऑक्सीजन स्टॉक खत्म हो रहा है और ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल 2 से 3 घंटे की बची है और ऑक्सीजन की आपूर्ति में तत्काल पुलिस की मदद की जरूरत है। DCP एंटो अल्फांस के निर्देश पर सभी ऑक्सीजन सप्लाई विभाग से बात की गई, जिसमें स्थानीय पुलिस के साथ साथ मोती नगर और बवाना क्षेत्र में ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। गुलाबी बाग की पुलिस और सिविल लाइंस और हाईवे पेट्रोल जगवार की टीम की एक तत्काल ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए बवाना भेजा गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आपूर्ति वक्त पर अस्पताल को हुई सुनिश्चित की गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कोरोना मरीजों की जान दोबारा बची। इस दौरान पुलिस द्वारा कम वक्त में सिलेंडर का इंतजाम करने पर अस्पताल प्रशासन और मरीज के परिजनों ने पुलिस वालों की सराहना करते हुए धन्यवाद किया है। उनसे हम बातचीत करके शुरू कर लेते हैं उनसे और कोऑर्डिनेट करके और ऑक्सीजन सप्लाईज पहुंचवा देते हैं। इसमें 2 टाइप का सप्लाईज है। एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सप्लाईज होती है मीडियम लेवल हॉस्पिटल्स में और हाई एंड हॉस्पिटल्स में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में कहीं जहाँ ज़्यादा पेशेंट्स एडमिटेड है वहाँ डायरेक्टली उनका प्लांट सिस्टम काम करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन का सप्लाई होती है। और दोनों उसी जहाँ अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जहाँ ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन है जैसे बावना मायापुरी है और बाकी मोती नगर इलाका से जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिलिंग स्टेशन से कोऑर्डिनेट करके इनकी सप्लाईज पहुँचवा देते हैं। और ये मेनली वी डू द aspect of coordination when there is a crisis of oxygen supply. And secondly, ये जो बड़ा हॉस्पिटल्स में जहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं और उसमें जैसे उसका कंपनी से लिक्विड ऑक्सीजन सामान है वो NCR में पड़ती है, वहाँ ग्रीन कॉरिडोर जैसे पायलट करके वहाँ ऑक्सीजन जल्दी पहुँचवाने के लिए दिल्ली पुलिस में। द्वारका जिला पुलिस के DCP संतोष मीणा के मुताबिक उन्हें अलग अलग नर्सिंग होम से लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर कॉल आ रही है। ऐसे में पुलिस खुद से जिम्मेदारी लेते हुए अपने स्तर पर ऑक्सीजन का इंतजाम कर नर्सिंग होम तक पहुंचा रही है। इस बीच शुभ नर्सिंग होम, अस्पताल गांव, समर अस्पताल छावला और BH सलवास बाबा हरिदास नगर में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने जैसा सराहनीय काम किया है।
कोरोना के चलते बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है ऑक्सीजन शॉर्टेज का इशू रिपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे ही हमें जो है लोकल पुलिस जैसे ये इशू सामने आ रहा है वैसे हम लोग तुरंत उसमें जो है हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है सभी को कि ऐसी सिचुएशन में तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाए। ऐसे 3 इशूज़ हमारे सामने आए। शुभ नर्सिंग होम उत्तम नगर, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के शॉर्टेज का इशू सामने आया था 21/4 को दोपहर बाद में, और 21/4 को नून आवर्स में। सब्सिक्वेंटली जो है ERV हरकत में आई और मुनका और मायापुरी के जो प्लांट थे वहाँ से इनका जो स्टॉक है उसको रिफिल किया गया। सेकेंड इशू सामने आया समर हॉस्पिटल गोयला डेयरी का। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई तो 8 सिलेंडर इनको डिफरेंट जगहों से लेकर के 5 गुड़गांव से और 3 मायापुरी ऑक्सीजन प्लांट से लेकर के इनको इंश्योर किए गए। थर्ड इशू हमें मिला BS सालवास का जो बाबा हरिदास नगर में लोकेटेड है। सब्सिक्वेंटली बाबा हरिदास नगर थाने की टीम हरकत में आई और 11 ऑक्सीजन सिलेंडर मायापुरी से और 9 ऑक्सीजन सिलेंडर मुनका का डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से इनको अरेंज किए गए, और जो लोग पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे उनकी जान बचाई गई। और इस तरीके से हम लोग जो ऑक्सीजन शॉर्टेज के इश्यूज आ रहे हैं जितने भी हॉस्पिटल से और बाकी दूसरे इश्यूज पे इसमें तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हैं और कार्रवाई की। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आतंक बदस्तूर जारी है। कोरोना के दौरान दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिहाज से मसीहा के तौर पर काम कर रही है। दिल्ली में जगह जगह कोरोना मरीजों के लिए कोरोना सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में दिल्ली पुलिस द्वारा एक कोरोना सेंटर बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार किए जा रहे इस कोविड सेंटर में मरीजों के लिहाज से तमाम व्यवस्था और सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि इस कोरोना सेंटर को अभी मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। इतना नहीं, इस कोरोना सेंटर को तैयार करने में दिल्ली पुलिस के जवान पूरी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान खुद दिन रात एक कर इस कोरोना सेंटर को तैयार करने में जुटे हैं ताकि कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी ना रहे। रोहिणी सेक्टर 5 में बने इस कोरोना सेंटर की तैयारी रोहिणी जिला के DCP खुद अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बाबा अंबेडकर अस्पताल को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने एक खबर दिखाई थी कि RT-PCR जांच के लिए पहुंच रहे मरीजों को लेकर अस्पताल प्रशासन उदासीन है और लोगों को भारी दिक्कत हो रही है, जिसके बाद हमारी खबर का असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद अस्पताल प्रशासन सचेत हुआ है और RT-PCR जाँच के लिए आने वाले मरीजों के लिए टेंट, पंखे और पानी का इंतजाम किया गया। खबर का इतना असर हुआ कि दिल्ली के इस अस्पताल में व्यवस्थाएं भी अब सुधरी गई हैं। अस्पताल प्रशासन खबर दिखाने के बाद हरकत में आया है। न्यूज़ 1 इंडिया ने अभी फिलहाल में दिखाया था कि किस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में जो RT-PCR की जांच कराने आ रहे हैं उन लोगों को धूप में खड़े होना पड़ रहा है, घंटों तक बैठने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब इस खबर का बड़ा असर आप देख सकते हैं कि किस तरह अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए टेंट लगा दिया है, साथ ही पंखे भी लगाए और अतिरिक्त कुर्सियां भी डाल दी गई हैं, जिससे जो RT-PCR की जांच कराने आ रहे हैं उन लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 1 इंडिया की इस बड़ी खबर का असर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले की सुध ली और हरकत में आया, और जिसका नतीजा है कि आप ये टेंट, कुर्सियां, पंखे और जो मरीजों के लिए राहत देख रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है कि अस्पताल प्रशासन ने इस पूरी पानी की भी व्यवस्था की गई है। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से इस खबर पर जागा और आज नतीजा हम सबके सामने है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बड़ा असर राजधानी दिल्ली से, जहां हमने प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह लोग, बुजुर्ग लोग। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर के पलायन का सिलसिला जारी है। वहीं कुछ निजी कंपनियां और संस्थाओं की ओर से मजदूरों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था हो रही है। दिल्ली की एक निजी कंपनी KPT की ओर से दिल्ली के अलग अलग जगहों पर हज़ारों लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। KPT के कर्मचारी पूरे साफ सफाई और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर अलग अलग जगहों पर खाना तैयार करते हैं और बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बांट रहे हैं ताकि कोई भूखा न रहे। उनको भी खाना मिल जाएगा, एक टाइम का खाना मिल
जाए हमारी तरफ से, यही हमारी मांग है। इस चीज़ के लिए वैसे जो और भी सरकारी विभाग है उनको भी आगे आने चाहिए, बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं उनको आगे आने चाहिए। ये हमारी छोटी सी पहल है, हो सकता है हमें देखते हैं वो लोग भी दिहाड़ी मजदूरों के लिए या फिर प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से अभी कितनी कोई भी योजना सामने नहीं आई, मगर आप लोग मदद करने के लिए उतरे हैं सामने। सर मन किया कंपनी का दिल किया कंपनी का भी अच्छा। तो इस तरीके की मदद सरकारों की तरफ से भी होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक जो 4 दिन का लॉकडाउन हो चुका है और लगभग कहीं ना कहीं जो लोग हैं परेशान हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बाजारें भी बंद है और लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। क्या ये दिक्कतें दूर करने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए था या फिर सरकारों को? देखिए फर्ज तो सरकार का भी बनता है और हम लोग ये तो जो क्या कहते हैं बोलते हैं बनाने वाले हैं जो क्या कहते हैं कि अभी 2 दिन से हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, तो मतलब कि क्या कहते हैं एक यहाँ पे बढ़ रहा है, एक आनंद विहार का सब्जे पे बढ़ रहा है। 2 जगह है, 2 जगह ही क्या कहते हैं